कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हाकिम अर्दो समावात बाइसे तख्लीक कायनात की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप लोग कसम खा के बैठे हैं कि आज सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर कसम खाई हो तो तोड़ दो, कफ़ारा मैं दे दूंगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हम सब यहाँ पर बैठकर जब अल्लाह के महबूब का जिक्र करेंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करेंगे, सरकार की सीरत पढ़ेंगे और सुनेंगे, अल्लाह अल्लाह अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, तेरा एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद दानिश है। मौला कल वो दूल्हा बनने वाला है, कल उसके सर पर सेहरा सजने वाला है। परवरदिगार आलम कल तेरा बंदा मोहम्मद दानिश निकाह करने वाला है। निकाह के मुकद्दस मौके पर, निकाह की मुकद्दस तकरीब में मौला उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया, तेरे महबूब के जिक्र पाक की महफिल को सजाया। अल्लाह अल्लाह कितने खुशकिस्मत हैं इनके घर वाले जिन्होंने जिक्र पाक की महफिल को सजाया। काबिल मुबारकबाद हैं दानिश भाई, काबिल मुबारकबाद हैं इनके वालिदैन, काबिल मुबारकबाद हैं इनके खानदान वाले। अल्लाह अल्लाह अर्श के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, बिलाल पत की सरजमीन है, मोहम्मद दानिश कल दूल्हा बनने वाला है। मौला दूल्हा बनने से पहले इसने अपने घर में तेरे महबूब के जिक्र की महफिल को सजाया, तेरे महबूब के मिलाद की महफिल को सजाया। मौला तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कराया। अल्लाह अल्लाह पूछे आप इन उलामा से, मेरा जिक्र करना और आपका जिक्र करना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। मोहम्मद दानिश और उसके घर वाले और जितने जिक्र पाक में आए थे, मैंने उन सब के गुनाहों को माफ फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा
आका दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात, शादियां कल भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं और सुबह कयामत तक होती रहेंगी। कोई शादी के मौके पर गोले छोड़ता है, कोई शादी के मौके पर ढोल बजाता है, कोई शादी के मौके पर डीजे बजाता है, मगर खुशकिस्मत हैं वो लोग जो शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मनाने की कोशिशें करते हैं। शादी, निकाह, ये सरकार की सुन्नत है और सरकार फरमाते हैं निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की वो हम में से नहीं है। कल दानिश भाई दूल्हा बनेंगे, मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं अदब के साथ दो चार बातें इनसे भी समझा दूँ, दो चार बातें मैं अपनी माँ और बहनों को भी बता दूँ। अक्सर गाँवों में रिवाज ये है, जब लड़का दूल्हा बनता है, खाला आती हैं, फूफी आती हैं, मुमानियाँ आती हैं, चचेरी मुमेरी फुफेरी बहनें, अम्मा जुलकाती हुई आई, दुपट्टा सर से उतारा, लल्ला के सर पर रख दिया। खाला आई, अपने सर पे दुपट्टा नहीं, और माज़अल्लाह लिबास इतना तंग, इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। लड़का दूल्हा बनना है, अम्मा आई, खाला आई, फूफी आई, चाची आई, खानदान की औरतें जमा हुई, अपने सरों से दुपट्टा उतारा, लड़के के सर पर रख दिया। क्या कर रही हो, क्या करोगी? गीत गाएंगे, गीत गाएंगे, गीत गाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, दुपट्टे की जरूरत खाला को है या इसके भांजे को? अरे बोलो ना यार। दुपट्टे की जरूरत फूफी को है या उसके भतीजे को? दुपट्टे की जरूरत बहन को है या उसके भाई को? दुपट्टे की जरूरत माँ को है या उसके बेटे को? ए मेरी बहनों, अल्लाह ने इसे अच्छा खासा मर्द बनाया है, तुम इसके सर पे दुपट्टा रख रख के इसे क्या बनाने की कोशिश कर रही हो? क्या बनाना चाहती हो? लड़का दूल्हा बन रहा है, नबी की सुन्नत हम पे अमल करने जा रहा है। इधर शादी का मौका आया, इन्होंने घर में खुराफात करनी शुरू कर दी, तरह तरह की खुराफातें, मोहल्ले पड़ोस की औरतों को जमा किया, खुराफात करनी शुरू कर दी। बेटा किसने दिया था? मचल कर बोले। बेटा किसने दिया? अल्लाह ने। जब अल्लाह ने तुझे बेटा दिया था और तेरा बेटा जवान हो गया, इस काबिल हो गया कि उसके सर पर सेहरा सजाया जाए, तो ए मेरी बहन, तुझे ये चाहिए था जब तेरा बेटा दूल्हा बन रहा हो। सुने सुने सुने, तवज्जो से सुने। जब लड़का दूल्हा बने, कोई भी औरत वहां पर ना हो, कोई गैर महरम औरत वहां पर ना, कोई औरत ही ना हो। बेहतर तरीका यह है, लड़का दूल्हा बन रहा हो, अगर मर्द वहां पर है, कोई औरत वहां पर ना हो, लड़का दूल्हा बन जाए, सर पर उसके फूलों का सेहरा, गले में फूलों के हार। दूल्हा बन रहा हो, दूल्हा बना दिया गया, सर पर फूलों का सेहरा रख दिया गया, गले में फूलों के हार डाल दिए गए। अब एक ऐलान कर दो कि जितने भी गैर मर्द हैं वो सब के सब घर से बाहर निकल जाएं, सब लोग घर से बाहर चले जाएं, गैर मर्द घर से बाहर। अब माँ आए, खाला आए, फूफी आए, और आने का अंदाज ऐसा हो, अपने सर को दुपट्टे से ढके, लिबास शरीयत के मुताबिक हो, और बेटे के करीब आए, करीब आकर उसके सर पे दुपट्टा ना रखे, करीब आकर गीत ना गाए, करीब आकर हंसी मजाक ठिट्ठे ना करे। आप कहोगे सैयद साहब लड़का दूल्हा बन रहा है, आपने कहा खाला फूफी अम्मी बहन दूल्हा के करीब आए, गाने ना गाए, हंसी मजाक ना करे, ठिट्ठा ना करे, अपने सर को दुपट्टे से ढके। जब गाने ना गाए, ठिट्ठा ना करे, मजाक ना करे, तो क्या करे? तो सुने और नोट करें मेरे
मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर लिखने की कोशिश करना। ए मेरे भाई, मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, तुम्हें मेरे नबी की वालदा सैयदा आमना की पाकी का वास्ता, तुम्हें मेरे नबी की बेटी सैयदा खातून जन्नत का वास्ता, तुम्हें नबी की बीवी सैयदा खदीजातुल कुबरा की अजमत का वास्ता, शादी का मौका हो या खुशी का मौका हो, हर हाल में पर्दे में रहना, नबी की शरीयत को अपने दामन से लगाए रखना। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लड़का दूल्हा बने, कोई गैर मर्द घर में नहीं। सबसे ऐलान कर दो बाहर चला जाए, कोई गैर महरम घर में ना रहे। फिर माँ आए, खाला आए, फूफी आए, मुकम्मल लिबास शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के दायरे में रहकर अपने बेटे के करीब आए। और ए मेरी बहन, तुझे गाना नहीं गाना है, तुझे मजाक नहीं करनी है, तुझे छिट्टा नहीं करना है, तुझे अपने सर से दुपट्टा भी नहीं उतारना है। मैं बताऊंगा क्या करना है। जबान मेरी है, तरीका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। जबान मेरी है, तरीका अल्लाह के महबूब का है। जबान मेरी है, तरीका नबी की शरीयत का है। लड़का दूल्हा बन रहा हो, माँ आए, अगर ज्यादा भी याद ना हो तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ले। सुभान अल्लाह। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ज्यादा भी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े। अपने बेटे के पहले दाहिने कान में फूंक मारे, फिर बाएं कान में फूंक मारे। अरे यार अब तो बोली दो सुभान अल्लाह। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, पहले दाहिने कान में फिर बाएं कान में फूंक मारे और फूंक मार के अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा दे। अर्ज करे परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने ये दिन दिखाया, मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, मेरा बेटा निकाह करने जा रहा है। मौला, मेरा बेटा सज धज कर दूल्हा बनकर घर से निकल रहा है, रास्ते में जाएगा, हासिदों की नजरें पड़ेंगी, गुनाहगारों की नजरें पड़ेंगी, बदकारों की नजरें पड़ेंगी, शयातीन देखेंगे। मौला, मेरी तमन्ना, मेरी दुआ ये है कि मेरा बेटा जब घर से निकले तो तेरी रहमतों के साए में निकले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए मेरी बहन, इधर तू दुआ करेगी, उधर अल्लाह तेरी दुआ की लाज रखेगा। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नहीं, तरह तरह की खुराफातें, तरह तरह की ड्रामेबाजी, तरह तरह की गैर शरई रसूमात। अलगर्ज कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो हमारे माशरे में ना पाया जाता। बेशक। फिर हम कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, जब से शादी की है हम तो परेशान हैं, जब से दुल्हन आई है हम तो परेशान हैं, जब से हमने अपने बच्चे की शादी करी हमारा बच्चा हम पे तवज्जो देता ही नहीं, जब से हमने अपने लड़के की शादी करी हमारा लड़का हमसे बोलता ही नहीं। जो लड़की आई है, जो दुल्हन आई है, उसी के कहने में रहता, उसी के बहकाए में रहता। कितने लोग, कारी शमीम साहब हमारे पास आ रहे हैं, बोले सैयद साहब, अच्छा ये जो औरतें होती हैं ना, ये नाकिसुल अक्ल हैं, जब अपने लड़के का रिश्ता करेगी तो कहेगी सैयद साहब हमारे घर जो दुल्हन आ रही है ऐसी है, पूरे मोहल्ले में नहीं निकलेगी, पूरे मोहल्ले में ऐसी लड़की नहीं है जैसी हमारे घर दुल्हन आ रही है। मैंने कहा माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह भाई नाजिम साहब, बड़ी अच्छी बात है। अब शादी हो गई, शादी हुए 8 दिन हुए थे, फिर मदरसे के दरवाजे पे खड़ी थी,
सैयद साहब को बुला दो। हम आए, मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोली हजरत बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोली हजरत खाक डाली जिस दिन से आई है मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही ना। मैंने कहा अम्मा जब रिश्ता करते आकर के आई थी जब तो कह रही थी कि ऐसी दुल्हन आ रही है पूरे मोहल्ले में नहीं निकलेगी। अब शादी हो गई, 1 हफ्ता हुआ तो ये कहती हो कि जिस दिन से आई है मेरे घर की तो खैर बरकत ही खत्म हो गई। मैंने कहा बात बताओ, बात क्या है? बोले सैयद साहब जिस दिन से आई है हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता, जैसे वो कहती है वैसे ही करता, जिधर को लेके जाती है उधर ही चला जाता। अब मैंने कहा मैं क्या करूं? बोली सैयद साहब कोई तावीज़ ऐसा बना दो जो हमारा लल्ला हमारी भी बात मानने लगे। अब हमने कलम उठाया, सादा कागज लिया, तावीज़ लिख के दे दिया। तावीज़ ले गई। 1 हफ्ते के बाद फिर मदरसे के दरवाजे पे जी फिर बुलाया, सैयद साहब को बुलाओ। हम आ गए। मैंने कहा अम्मा अब क्या हुआ? सैयद साहब क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा अम्मा ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक मियाँ के एक मौलाना के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला चाहिए तो 151 का और पक्का वाला चाहिए तो 1151 का। मैंने कहा ये मेरी अम्मा मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है। जितना मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, जितना इन उलमा ने मुझे सिखाया, मैंने लिख कर दे दिया। आप शिफा देना ना देना ये अल्लाह के इख्तियार में, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी। बोली ना सैयद साहब 1151 की बजाय 1551 ले लो मगर काम पक्का ही कर दो, काम पक्का ही होना चाहिए। चीनी पढ़ दो, मिठाई पढ़ दो, नमक पढ़ दो, पानी पढ़ दो। मैंने कहा कोई चीज छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? सभी पढ़वा लेगी। सैयद साहब कुछ भी करो, हमारा लड़का हमारी बात मानना चाहिए, हमारे कहने में आना चाहिए। मैंने कहा आज पानी पड़वाती है, चीनी पड़वाती है, नमक पड़वाती है, कभी मिठाई लाती है, कभी तावीज लेके जाती है। मैंने कहा ये मेरी माँ जब तेरा बच्चा 5 साल का था तूने अपने बच्चे के हाथ में अल्लाह का कुरान दिया होता और मदरसे में भेजा होता तो आज चीनी नमक मिठाई पड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा बच्चा कुरान पढ़ता जाता और माँ बाप के कदमों को चूम चूम के जन्नत की मंजिलों को तय करता जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ भी करो पर जो है लल्ला कहना मानना चाहिए। अच्छा एक चीज और, शादी हो जाती है तो अल्लाह अपने फजल करम से बच्चे भी अता करता। तो बच्चा पैदा होता है तो फोन आ गया, बोले सैयद साहब बच्चा आया, नाम क्या रखें? मैंने कहा भैया अब्दुल्ला रख दो। थोड़ी देर के बाद बोले कि सैयद साहब पुराना। तो मैंने कहा अम्मा अहमद रजा रख दो। बोली सैयद साहब ये भी पुराना। तो मैंने कहा अम्मा मोहम्मद रजा रख दो। बोली ये भी पुराना। तो मैंने कहा अम्मा कैसा नाम बताऊं? बोली मौलाना मॉडर्न है जे, कोई मॉडर्न नाम बताइए। मैंने कहा अम्मा ज्यादा मॉडर्न मत बन, कब्रिस्तान में जाके देख ले बड़े बड़े अच्छे मॉडर्न ओल्ड हुए पड़े जी, कभी ज्यादा मॉडर्न बन नहीं हो। अब चली गई, 2-4 महीने के बाद मिलेंगी, बच्चा गोद में होगा। मैंने अम्मा इसका नाम क्या रखा? बोले सही साहब पप्पू रखा। पप्पू? मैंने कहा अम्मा ये किसने रखा? बोली सैयद साहब इसकी मॉम ने रखा, मॉम ने। मैंने कहा या अल्लाह ये मॉम है या थॉम है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं ये है क्या। सैयद साहब इंग्लिश मीडियम से BA फाइनल है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, मॉडर्न एज वाली है। मैंने कहा अम्मा इसने अपने बाप के पैसे में आग लगा दी, आग। बोली सैयद साहब क्या मतलब? मैंने कहा इसने इंग्लिश खाक भी नहीं पढ़ी। ये तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं हम उनसे पूछो, PUP पप, पप मिस पिल्ला। और नाजिम खलीली साहब उसी से बना पप्पू। PUP पप, पप मिस पिल्ला, उसी से बना पप्पू। अरे जब इसने अपने बेटे का नाम पिल्ला रख दिया तो माँ कौन हो गई? अरे बोलो ना। हाँ ये मत कहना सैयद साहब क्या कह गए।
मैंने नहीं कहा भाई, आप खुद कह रहे हो भाई। नाम बताया मोहम्मद रजा, बोले पुराना है। नाम बताया अहमद रजा, पुराना है। नाम बताया अब्दुल्ला, बोले पुराना है। सुफियान रख दे, बोले पुराना। अल्लाह अल्लाह, नाम क्या रखा? पप्पू। किसी का देखो तो पीर के दिन पैदा हो गया तो मेरा पीरा, मंगल के दिन पैदा हो गया तो मंगला, बुध के दिन पैदा हो गई तो बुद्धा, जुमेरात के दिन पैदा हो गई तो जुमरतिया, जुमे के दिन पैदा हो गई तो जुम्मा। अब हफ्ते के दिन जो पैदा होता है उसका नाम शनिचर नहीं रखते। छाछ में घसीट दिया तो घसीटा, किसी का कान छेद दिया तो छिद्दा। अरे तुम्हें हो क्या गया? शबे बारात के दिन पैदा हो गया तो शुभराती, लड़की पैदा हो गई तो शुभरतिया, जुमरात के दिन पैदा हो गई तो जुमरतिया। अरे नाम अच्छे रखो। मैंने बताया था मोहम्मद रजा, अहमद रजा, पूछ इन उलामा से, ये तुझे बताएंगे। जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा मोहम्मद अहमद अर्श के साए के नीचे आए। अल्लाह अल्लाह, जितने मुसलमानों के नाम के साथ मोहम्मद और अहमद लगा हुआ होगा, वो सब के सब अर्श के साए के नीचे आ जाएंगे। रब फरमाएगा, ए मेरे बंदो, क्यों आए हो, क्यों आए हो? अर्ज करेंगे मौला, तूने मोहम्मद को पुकारा था, तूने अहमद को पुकारा था। रब फरमाएगा, ए मेरे बंदो, मैंने अपने महबूब को मोहम्मद और अहमद कहकर पुकारा था। ये अर्ज करेंगे मौला, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, हमने दुनिया के अंदर अपने नाम से मोहम्मद और अहमद नाम मिलाया है। ए मौला, हमने दुनिया में तेरे महबूब के नाम से अपने नाम को मिला लिया है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मेरे इन बंदों में जब दुनिया में अपने नाम को मेरे महबूब के नाम से मिला दिया है, तो आज मैंने इसी नाम पाक के सदके इनके गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे कैसे नाम रख लिए। मॉडर्न है जय, मॉडर्न है जय, मॉडर्न है जय। शादी करने जाएं तो सारे काम गैरों वाले, अगियार वाले। फिर हम कहें कि हम नबी को मांगने वाले, नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले। मैं अपनी बात को समेटूं, गुफ्तगू को ज्यादा तवील ना करूं। कल शादी होगी, निकाह होने वाला है। शादियां कल भी हो रही थी, मगर एक शादी ऐसी हुई, एक शादी में आपको बताऊं, ये शादी किसकी शादी है? ये मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की शादी है। मेरे आका करीम, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा का निकाह है। अल्लाह अल्लाह, कितना पुरफिदन दौर था। लोगों ने काबा के अंदर 360 बुत रख रखे थे। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती तो उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता। किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसके घर के लोग उसे जंगल में, सहरा में एक तंग तारीख झोपड़ी में बंद कर देते। टाट के कपड़े उसे पहनने के लिए दिए जाते जी। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, कई साल तक वो बेचारी दर्द की मारी उस कोठरी में रहती। कितनी औरतें घुट घुट कर उसी कोठरी में दम तोड़ देती थी। अगर कोई बचती तो सालों के बाद उसे ऊंट या गधे पर बैठाया जाता। उसके आंचल में ऊंट की मसैंगनियां भर दी जाती और रास्तों में उसे घुमाया जाता। वो ऊंट की मसैंगनियों को फेंकते हुए चलती। ये इस बात का ऐलान होता था कि इस औरत की इद्दत पूरी हो गई। माज़अल्लाह, किसी के घर में बेटी आती उसे मनहूस समझा जाता, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह अकबर। किसी औरत का शौहर इंतकाल करता उसे मनहूस समझा जाता। इतने पुरफितन दौर में जब बच्चियों पर जुल्म किया गया, औरतों पर जुल्म किया गया, इन बच्चियों ने, इन औरतों ने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, ये तेरे बंदे हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम पर जबर कर रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, हमें कत्ल किया जा रहा है।
हमें जिंदा कब्रों में दबाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह इन बच्चियों की, इन औरतों की दुआएं बाबे इजाबत से जाकर टकराई। रब ने फरमाया, ए मेरी बंदियों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना महबूब भेज रहा हूँ, अपना पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबह माशाअल्लाह। तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पुरफितन दौर, औरतों की कोई इज्जत नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं। इतने पुरफितन दौर में जब हजरत अब्दुल्लाह के लिए लड़की तलाश की गई तो आपके वालिद काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद मशवरा फरमाया, ये लोगों बताओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला अमजदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम अपने लड़कों के रिश्ते तलाश करते हैं तो देखते हैं कि कोई मालदार रिश्ता मिल जाए। लोग कहते हैं सैयद साहब कोई पार्टी बताओ, पार्टी अच्छी होनी चाहिए। और लड़की वाले भी कुछ ऐसे बेहया हो गए, बोले सैयद साहब कोई अच्छी पार्टी हो तो बताओ, 10 लाख की शादी करूंगा, 10 लाख की। लड़का नशेड़ी हो, जुआरी हो, सट्टोरिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पैसे वाली पार्टी है, मालदार आदमी ये कर दिया। और जब बाद में वो लट फेरता, परेशान करता, शराब पी पी के डंडे इसकी लड़की पे तोड़ता, तो फिर तावीज़ों के पीछे, डोरी के पीछे, गंडों के पीछे। लेकिन काबा के मुतवल्ली मेरे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अपने बेटे का रिश्ता तलाश करते हैं जी, अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए लड़की तलाश करते हैं, मक्के वालों से मशवरा किया, बताओ हमारे मुल्क, हमारे शहर में सबसे पारसा, सबसे ज्यादा इज्जत वाली, सबसे ज्यादा नेक सीरत बेटी किसकी है? तमाम मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने जवाब दिया, एक काबा के मुतवल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा इज्जत वाली, सबसे ज्यादा तक़वे वाली, सबसे ज्यादा अज़मत वाली अगर किसी की बेटी है तो वो हजरत वहब की बेटी है, हजरत वहब की बेटी है। अल्लाह अल्लाह, काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब ने पैगाम भेज दिया, हजरत वहब ने पैगाम कबूल कर लिया, तारीख तय हो गई, फला दिन फला तारीख में बारात आएगी। आज जब बारातों की तारीख तय होती है, पहले ही तय कर लिया जाता है इतने लोग आएंगे, ऐसा नाश्ता चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। मगर जहालत का दौर, पुरफितन दौर, हर तरफ कुफ्र जुल्म की घटाएं छाई हुई हैं, मगर काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब की अजमत को सलाम। आपने खाना नहीं मांगा, नाश्ता नहीं मांगा, किसी जहेज की डिमांड नहीं की, कहा बाराती आएंगे पानी पिला देना, मोहब्बत से बातचीत कर लेना, निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ए हजरत वहब, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्ला से करा देंगे, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हजरत वहब ने मंजूर कर लिया। अल मुख्तसर, अब वो दिन आया जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने लगे। अल्लाह अल्लाह, लड़के कल भी दूल्हा बनते थे, आज भी दूल्हा बन रहे, और लोग सुबह क़यामत तक दूल्हा बनते रहेंगे। मगर जब मेरे वालिद, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने, क्या शान है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे, बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज़ करते, परवरदिगार आलम, बारे इला खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरे महबूब के वालिद काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे। परवरदिगार आलम, मेरी तमन्ना यह है कि तू मुझे
इजाजत दे दे, मैं शक्ल इंसानी में जाकर हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के निकाह में शिरकत करूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमिना के निकाह की बरकतों से मालामाल होना चाहता हूं। रब ने इजाजत दे दी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली, मीकाईल आगे बढ़े, इसराफील आगे बढ़े, इजराइल आगे बढ़े, दीगर मलाइका भी आगे बढ़े। रब की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, ए मलाइका जाओ, चले जाओ, इजाजत है, अब्दुल्ला और सैयदा आमना के निकाह में शामिल हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, कैसी बारात है, किस शान से जा रही होगी, जिसमें मेहमान दुनियादार नहीं है बल्कि परवरदिगार के मुकद्दस फरिश्ते हैं। सुभान अल्लाह। बारात चली, हजरत वहाब के मकान पर पहुंची, अल मुख्तसर निकाह पढ़ाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुतबा दिया। काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब ने खुतबा पढ़ा। जब खुतबा हो गया, निकाह हो गया, दुआ सलाम हुई, आपस में एक दूसरे से लोगों ने सलाम किया, मुसाफा किया, मुआनका किया, निकाह हुआ, खुतबा पढ़ा गया। अब वक्त आया रुखसती का। जब रुखसती का वक्त हुआ तो हजरत वहाब की आंखों में आंसू। ये तो आप उस बाप से पूछें जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी की हो, वो बाप जिसने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला था। जब ये बेटी बचपन के जमाने में थी, इसकी बचपन का दौर था, अगर इसकी तबीयत अलील हो जाती तो बाप पूरी रात चैन से नहीं सोता था। कभी डॉक्टर के पास, कभी मस्जिद के दरवाजे पे, डॉक्टर साहब अच्छी दवा दे दो, इमाम साहब मेरी बच्ची पे पढ़ के दम कर दो। अल्लाह अल्लाह, यही बच्ची जब जवान हुई, बाप ने निकाह किया, बेटी की रुखसती होने वाली है। बाप अपने आंसुओं को छुपाता है, कभी दरवाजे पे जाके रोता है, कभी कमरे के अंदर जाके रोता है, कभी बाहर जाके रोता है। अल्लाह अल्लाह, उस पे भी कुछ बदबख्त जब बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए बैठे, बिरयानी में गोश्त कम है, कोरमे में हड्डियां ज्यादा हैं, इसने खाना इस तरह का कहा था, इस तरह का नहीं दिया। अरे इस बाप से पूछ, 4 साल 5 साल पहले से कमा कर पैसे जमा कर रहा था और 4 साल आगे तक कर्ज ले लिया। बारातियों के खाने का एहतमाम किया, रिश्तेदारों के, मेहमान बस्ती वालों के खाने का एहतमाम किया। हम लोग खाने के लिए गए तो कभी बिरयानी में खामी निकालते हैं, कभी रोटी में खामी निकालते हैं, कभी कोरमे में खामी निकालते हैं। ए मेरे भाई, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। इस बाप पर जुल्म ना करो, इस बाप पर जुल्म ना करो। ए मेरे भाइयों, जैसा भी खाना हो दावत में, तसल्ली से खाओ, सुकून से खाओ। अगर मिजाज के मुवाफिक नहीं है, थोड़ा खा लो। खाना खाने के बाद साहिब खाना से मुलाकात करो, मुसाफा करो, खाना खाओ और साहिब खाना से मुलाकात करने के बाद कहो, भाई तेरा खाना बड़ा अच्छा था, खाना बड़ा जायकेदार था, खाना बड़ा लजीज था। अल्लाह से दुआ करो, मौला तू इसके खाने में बरकतें दे। अल्लाह अल्लाह, मेरा विज्ञान कहता है और अल्लाह का हबीब फरमाता है, तुम दोनों एक दूसरे से राजी हो जाओगे तो अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे राजी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादियों में जाओ, तमीज से खाओ, सलीके से खाओ। आज ही मैं बिलारी में एक निकाह पढ़ाने गया, उन्होंने जिद करी, बोले सैयद साहब खाना तनावुल फरमा लें। खाना खाने के लिए बैठ गया, मेरे पास में ही अभी डिश आई थी बिरयानी की, बिल्कुल गरम। उसी वक्त एक साहब ने उसमें से थोड़ी सी बिरयानी ली, रखी रह गई। दूसरे साहब बोले, भाई साहब गरम मंगा दो। मैंने कहा यार अभी आई है, गरम है, इसमें से तो भाप निकल रही है। मुफ्ती साहब डोंगा आया, 1-2 लोगों ने निकाला उसमें से साफ साफ। जो लोग खाना खिला रहे बोले, भाई साहब गरम मंगा दो। मैंने कहा यार ये तो गरम है, इतना गरम है कि खाया भी नहीं जाता, फिर भी गरम। एक मौलाना साहब मेरे करीब बैठे थे, बोले सैयद साहब आप नहीं समझे। मैंने कहा मैं नहीं समझा, अभी डिश आई थी, अभी डोंगा आया था, ये कहता गरम मंगा दो। गरम तो है खाना,
बोले सैयद साहब गरम से मुराद ये है कि बोटियां मंगा दो, बोटियां, बिरयानी में बोटी लाओ, डोंगे में साफ साफ बोटी लाओ। मैंने कहा तेरी खैरत सो गई, हमीयत मर गई। सरकार फरमाते कई लोग खाना खा रहे हो और गोश्त हो तो जो बोटी तुम्हें अपने लिए पसंद है वो दूसरे मुसलमानों के लिए छोड़ दो, अपने भाई के लिए छोड़ दे। मगर इसने तो डोंगे में से साफ साफ बोटी निकाली, फिर आगे बढ़ा दिया, बोले भाई साहब गरम। अरे रहम कर, लड़की के बाप पर रहम कर, गैरत का, गैरत का, गैरत का, कुछ तो हया कर ले। अरे लड़की के बाप से पूछ, कर्ज लेकर खाने का एहतमाम किया है और तूने एक निवाला लिया, बोटी पसंद नहीं आई तो जमीन पे फेंक दी, 2-4 बोटियां खाई, 5-10 बिगाड़ दी, तुम्हें हो क्या गया? अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, नबी की सुन्नतों पे अमल करो। दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना का निकाह हो गया, रुखसती का वक्त आया, हजरत वहब की आंखों में आंसू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। आज हमने देखा लोग अपने बेटों की बारात लेकर जाते और अगर बारात में जहेज थोड़ा सा कम हो तो लड़की वाले से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। लड़की का अब्बा कहता भाई साहब बात सुनिए, ये टेढ़ा हो के भाग रहा है, खाना नहीं खाऊंगा, रुकूंगा नहीं, निकाह में शिरकत नहीं करूंगा। क्या हुआ? बोले सैयद साहब अल्टो मांगी थी, इन्होंने जो है बुलेट दे दी। सैयद साहब हमने जो थी वैगनार मांगी थी, इन्होंने जो थी बाइक दे दी। हमने कहा था 5 लाख कैश चाहिए, इन्होंने 3 लाख दे दिया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ए मुसलमान, किसी दुनियादार से मांगेगा वकार मजरूर हो जाएगा, तेरी इज्जत चली जाएगी। आप कहोगे सैयद साहब फिर किससे मांगे? तो मुझसे ना पूछो, आओ आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट चूमते हैं और अर्ज करते हैं सरकार आला हजरत आप हमें बताइए हम किससे मांगे? तो आला हजरत की तुरबत से आवाज आएगी, अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाख। हजरत वहब की आंखों में आंसू। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, सीने से लगा लिया, कहा भाई रोते क्यों? कहा ए अब्दुल मुत्तलिब मेरी बेटी बड़ी नेक है, मेरी बेटी बड़ी पारसा है, मेरी बेटी बड़ी तकवे वाली है, मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है और ए अब्दुल मुत्तलिब मेरी बेटी को भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, इतने पुरफितन दौर में मेरे नबी की वालदा के तकवे का आलम क्या। अर्ज करने लगे अब्दुल मुत्तलिब मेरी बेटी बड़ी नेक है, बड़ी पारसा है, मैं ये चाहता हूं जब मेरी बेटी की डोली उठे तो मेरी बेटी की डोली ऐसे लोग उठाएं जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह अल्लाह, हमने कभी सोचा हम अपनी बेटी के लिए दीनदार लड़का देखें, आशिक रसूल देखें, नमाजी देखें, तकवे वाला देखें, परहेजगार देखें। हजरत वहब मचल गए, अर्ज करते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत है जब मेरी बेटी की डोली उठे तो डोली ऐसे लोग उठाएं जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो। अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। बारातियों में आकर ऐलान कर दिया गया, अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान कर दिया 4 लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। मक्के के बड़े बड़े तकवे वाले थे, सबकी निगाहें झुक गई, कोई आगे ना बढ़ा। अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा ऐलान किया 4 लोग ऐसे आए जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो, कोई आगे ना बढ़ा। तीसरी मर्तबा फिर ऐलान किया गया, कोई आगे ना बढ़ा। अल्लाह अल्लाह, जब तीसरी मर्तबा कोई आगे ना बढ़ा, रब ने फरमाया जिब्रील देखता क्या है, आगे बढ़, मीकाईल आगे बढ़, इसराफील आगे बढ़, इस्राईल आगे बढ़। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आमना की डोली उठ रही है, उठाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, इस्राईल अलैहिस्सलाम है। मुझे कह लेने दो, जब मेरे नबी की वालदा सैयदा आमना की पाकीज़गी का आलम
चाहिए उनकी डोली रब के मुकद्दस फरिश्ते उठाए तो फिर मेरे नबी की पाकीज़गी का आलम क्या है? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान और अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम व मुसलमान जिंदाबाद, मोमिनो ईमान व मोमिन पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।